उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट व सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मैथिस्तान को और ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। और आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक आपकी ये वीडियो ख़त्म होगी, तो आपको लगेगा कि आपने सचमुच कुछ बढ़िया सीखा है आज, ठीक है ना? तो अगर ये आपने इससे पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन आपने नहीं करे हैं इसके क्वेश्चन, तो ये सबसे अच्छा टॉपिक आपके लिए होने वाला है अब तक की वीडियोज़ का, ठीक है? तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हो पूरा अच्छे से, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन्स आ जाते हैं तो आप फँस जाते हो, तो इंटीग्रेशन में भी काफ़ी काम आएगा। मैं सीरीज़ जब इंटीग्रेशन की कराऊँगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन कर रहे हैं, और इसमें होमवर्क जो मैंने असाइनमेंट दे रखा है ना, उसके क्वेश्चन भी 1-2 उठाऊँगा मैं, और ये दिखाऊँगा कि कितनी आसानी से आप कर सकते हो उन क्वेश्चन्स को, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन समझने से पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है? इसको एब्सोल्यूट मॉड भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मॉड भी कहते हैं हम, ठीक है? तो ये भी कहते हैं या मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं, बात वही है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर कोचिंग्स में ना आपको ये रटवा दिया जाता है, ज़्यादातर बच्चों को ये रटवा दिया जाता है कि जब भी कोई भी मॉड के अंदर चीज़ आएगी ना, जैसे एफ(x) इज़ इक्वल्स टू मॉड x, ये फंक्शन है एक। अगर मॉड के अंदर कुछ भी नंबर रखूँगा तो इसकी वैल्यू पॉज़िटिव आ जाती है। मैं किसी भी बच्चे को बोलता हूँ या किसी भी इंसान से पूछता हूँ, तो जो मतलब थोड़े बहुत जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है वो तो बता देते हैं। बट ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ तो मैं पूछता हूँ मॉड क्या है? तो वो बोलते हैं कि मॉड के अंदर कुछ भी रखो तो आंसर पॉज़िटिव हो जाता है, ये मॉड है। तो ये डेफ़िनेशन तो बिल्कुल भी सही नहीं है मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस एक्चुअली होता क्या है, कभी किसी ने ये सोचा हो आप में से कि ये एक्चुअली पॉज़िटिव हो क्यों रहा है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि, और दोनों डेफ़िनेशन है इसकी, ठीक है? टोटल 3 तरह की डेफ़िनेशंस के ऊपर मैं बात करूँगा, और डेफ़िनेशन नहीं, एक तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि ये मॉड्यूलस पॉज़िटिव क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि ये एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फ़ंक्शन। मॉड्यूलस जो होता है वो एक डिस्टेंस फ़ंक्शन होता है। अब इसको कैसे मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस फ़ंक्शन है? मान लेते हैं 2 तरह के एक्सिस आपने पढ़े होंगे, है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लास 10th तक आते हैं ये, है ना? 2 तरह के अक्ष होते हैं, और इसमें ये जो होता है ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है, जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं, है ना? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैं y चलाऊँगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैं x चलाऊँगा। तब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँगा। यानी ऐसे x चला, फिर y चला, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, है ना? यही मतलब होता है उसका। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि O से P तक की डिस्टेंस बताओ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, O मतलब ये ओरिजिन, P मतलब ये, तो अगर मैं इसको Q मान लेता हूँ तो ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और इसमें एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहती है कि OP स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। या मैं ये भी कह सकता हूँ OP इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इसको ना मॉड ऑफ ओपी भी कह सकते हैं हम। मॉड ऑफ ओपी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के इक्वल। पहली चीज़ ये है कि इसको मॉड ऑफ ओपी भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपने ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहले पढ़ चुके हो आपको 11th क्लास में, इसको हम आर बोलते हैं। याद करो कि हम इस तरीके से कभी एक पोलर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का जो टॉपिक है उसमें आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। उसका रीज़न यही है, ठीक है? तो ये होती क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसके अंदर जो भी आ रहा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है। ये तो होगी नॉर्मल बात, जिस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। क्या इसके अलावा और कोई भी तरीका इसको मतलब तथ्य को बताने का कि ये पॉजिटिव क्यों होते हैं? बिल्कुल, और भी तरीके हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन होती है, यानी दूसरा जो होता है वो होता है कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्चुअली होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है? अब इसका मतलब समझिए, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लेते हैं मॉड ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये क्या होगी? अंडर रूट 2 का स्क्वायर के इक्वल, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 4 होता है, तो अंडर रूट 4 यानी कितना? बिल्कुल सही, 2 आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे मॉड ऑफ -2 पूछता हूँ, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से ये रूट काट देते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है, ये कटता भी नहीं है ऐसे। ये होता क्या है कि -2 का आप स्क्वायर करते हो, 4 होता है और इसका आंसर तब 2 आता है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं और इसको बोलते हैं ये -2 कैसे आंसर आ सकता है रूट में? पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये इस तरीके से बनता है एक्चुअली। तो ये जो होता है इसका डेफिनेशन ये होती है, मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है और इस वजह से भी ये पॉजिटिव हो जाता है। अब सेट फॉर्म में अगर इसकी बात करें, तो सेट फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लंबा होगा, लेकिन आपको ये है कि जब भी आप जैसे ही आप ये इसको खत्म करोगे आपको लगेगा कि आपको ये सब कुछ आ गया है, तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। सेट फॉर्म में क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा जाता है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स जो लिखा जाता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 0। अब डेरिवेटिव जो होता है वो इस बेसिस पे हम ज़्यादातर करते हैं सेट फॉर्म के ऊपर, ठीक है ना? किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो करते हैं, हम इस डेफिनेशन के ऊपर करते हैं। तो ये अगर आपने सीख ली तो आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया बस, कुछ नहीं है फिर इसके बाद में। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है ये, कि अगर x 0 या 0 से बड़ा हो तो हम मॉड्यूलस x की वैल्यू पॉजिटिव x लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर मैं मॉड के अंदर 2 ले रहा हूँ, तो 2 0 से बड़ा है ना, 2 0 से बड़ा है तो इसकी जगह पे यानी x यानी ये 2 ही आंसर आ जाता है। अगर मैं मॉड के अंदर -2 ले रहा हूँ, तो -2 किससे है? 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -x होती है, तो -2 यानी ऐसे प्लस का 2 ये आंसर आ जाता है। यानी करा क्या, जैसे अगर मान लेते हैं 3 लिया, तो 3 लिया तो 3 0 से बड़ा है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। तो ये x यानी 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने -3 लिया, ठीक है, तो -3 लिया तो -3 में क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से 3 आ जाती है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ये 0 से छोटा है यानी इस पॉइंट से छोटा है, सबके लिए 0 नहीं होता, ये खाली इसके लिए डेफिनेशन है। तो अगर ये इस पॉइंट से छोटा है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ऑफ जो भी ये फंक्शन है वो ले रहे हैं, नेगेटिव ऑफ x ले रहे हैं, है ना? और अगर ये 0 से बड़ा है तो हम पॉजिटिव ऑफ x ले रहे हैं, यानी यही फंक्शन एज इट इज वापस आ जा रहा है। जैसे x है तो x ही वापस आ जा रहा है, और x है 0 से छोटा तो इसमें नेगेटिव वैल्यू के साथ में ये फंक्शन वापस आ जा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन है, तो x जो मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, ये 0 है कौन से पॉइंट? 0 पे बड़ा, 0 पे छोटा, बराबर, ये 0 क्या पॉइंट है? तो इस 0 को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? इसके लिए मैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ, इसको रब करता हूँ, और ये जो पॉइंट है ना ये होता है एक्स इज इक्वल टू 0 का पॉइंट, और ये लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, ये एक्सिस होते हैं। अब सुनिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन आप वैल्यू जो डालोगे, जैसे मॉड x की वैल्यू जो आएगी वो x आएगी। ठीक है, यानी मॉड में जो भी वैल्यू डालोगे वो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से एक ग्राफ पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन देगा। नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देगा। तो अगर मैं इसका बात करूं कि इसका डिफरेंशिएशन यानी स्लोप क्या आती है, स्लोप का मतलब समझते हो आप? स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि ये जो dy बाई डी एक्स होता है ना, यही होती है स्लोप। अब स्लोप को हिंदी में हम कहते हैं ढाल। ठीक है, इसी को ढाल भी कहते हैं, इसी को प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? एक्स आता है। मॉड एक्स इज इक्वल टू इसमें क्या आता है? माइनस एक्स आता है। क्या आता है? माइनस एक्स आता है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या निकलेगा? ये y है इस फंक्शन इस समय, इसका डिफरेंशिएशन जो निकलेगा वो निकलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, है ना? तो ये इसकी स्लोप है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे -1 नहीं निकल के यहाँ पे +1 निकल जाएगा। तो अगर मैं पूछूं ये वाले पॉइंट पे क्या निकला, तो आपके पास में यहाँ पे कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। डिफाइंड वैल्यू नहीं है, आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो है स्लोप क्या निकल रही है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये अनडिफाइन है इस समय। अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू दे सकता है, और इनफाइनाइट वैल्यू पे जो होता है कोई भी फंक्शन जिसकी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती है, या स्लोप जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू देती है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होता है
जो क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट होता है जिस पे कोई भी फंक्शन जो है उसकी स्लोप की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है? ये समझने के बाद में हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना? इसमें आप समझिए, ठीक है? इसके बाद एक थ्योरम और ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन करने से पहले बस एक लास्ट नोट पढ़ लीजिए, ये आपकी वैसे बीएससी की बुक्स में भी होता है, नहीं होगा तो मैंने तो पढ़ा है, शायद उत्तराखंड वाली में हो या ना हो पता नहीं मुझे। आईआईटी वाली में तो था, ठीक है ना? काफ़ी बुक्स में होता है, ये रिपीट होता है। तो उसमें ये बोला गया है कि मैं आपको समझा देता हूँ, मॉड्यूलस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प और क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी जो भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते शार्प या क्रिटिकल पॉइंट से। अब ये क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यानी स्लोप आप डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है ना, इस पॉइंट को शार्प शार्प आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ये नोकीला ग्राफ बनता है। ठीक है? इन पॉइंट्स पे ग्राफ जो होता है वो ऐसे नोकदार बनता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आपसे कोई पूछे dy बाई dx की वैल्यू बताओ इन पॉइंट्स पे, तो आप बोलोगे नहीं आएगी, अनडिफाइन होगी। ठीक है? अनडिफाइंड होगी। तो आप सीधा-सीधा उनका आंसर भी बता सकते हो। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हर फंक्शन का आप ग्राफ बना के देखोगे? बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, आपको दे रखा है मॉड x माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन। ठीक है? आपको ये देखना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है क्या? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 3 इज इक्वल टू आप रख लो 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। ये 3 ही जो है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यानी 3 पे अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछता है, अगर आपसे बोलता है कि f डैश 3 निकाल के बताओ, कि यानी x इज इक्वल टू 3 पर इसका dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी? तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे नॉट डिफाइन, आप इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है? अब इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। ठीक है? आपको बोला इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स देन एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉड एक्स दे रखा है ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो ये जो एक्स है इसको इक्वल टू जीरो रखो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये क्रिटिकल पॉइंट था, इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? 0। अगर इसी पॉइंट पे इन्होंने डिफरेंशिएशन पूछा है तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड होगा तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो खाली ये ना आपके दिमाग से खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप निकाल लोगे इसको, नहीं क्लियर है तो आप करने बैठ जाओगे इसको। ठीक है ना? तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। और अब ना मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताना शुरू करूँगा ताकि आपको मज़ा आए क्वेश्चन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, फिर आपका मज़ा भी खत्म हो जाता है। ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 2 प्लस एक्स एट द पॉइंट ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 3 इज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स लिखते हैं सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 0। इसके लिए कंडीशन बताई थी, अगर मॉड एक्स 0 से बड़ा है तो वो, यानी क्रिटिकल पॉइंट से, ये क्रिटिकल पॉइंट था ना, क्रिटिकल पॉइंट से अगर बड़ा है तो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट से छोटा है तो हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 3 2 प्लस एक्स, है ना? ये मॉड के अंदर है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मॉड के अंदर दिख रहा है ना 2 प्लस एक्स, इसको इज इक्वल टू 0 रख दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2, है ना? माइनस 2 आ गई। तो अब आपको ये देखना है, क्रिटिकल पॉइंट तो माइनस 2 है और ये वाला नंबर क्या है? माइनस 3। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि ये फंक्शन को अब इस तरीके से देखना है कि अभी ये फंक्शन ना, ये पुरानी वाली एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स वाली डेफिनेशन बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट उसमें क्या था? 0 था, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर वो वही वैल्यू वापस ले रहा था। माइनस वाले पे क्या कर रहा था वो, अ, मतलब स्मॉलर देन 0 पे वो क्या ले रहा था? नेगेटिव वैल्यू ले रहा था। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? माइनस 2। तो माइनस 2 से बड़े पे वो लेगा यही की ये ऐसे की एज इट इज वैल्यू ले लेगा, यही बिना साइन चेंज करे। और माइनस 2 से छोटे वाले नंबर पर वो क्या ले लेगा? वो नेगेटिव वैल्यू ले लेगा। तो इसमें ये देखो कि आपको पॉइंट कौन सा पूछा है, माइनस 3। माइनस 3 जो है वो माइनस 2 से छोटा होता है या बड़ा होता है? तो आप बोलोगे छोटा होता है ना? छोटा होता है तो एफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस 3 2 प्लस एक्स। अब कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक बार। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? माइनस
पहले तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू ज़ा हो जाता है माइनस का 6 माइनस 3x बनेगा। तो -6 का हो जाता है 0, कोई दिक्कत नहीं है। -3x का कितना होता है -3, तो इसका -3 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना? बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है कि f(x) जो भी है ना, 3 2 प्लस x है, और किस पे चेक करना है आपको ये पता होना चाहिए। किस पे चेक करना है, जैसे आपको पॉइंट बोला जाएगा हर बार, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे या ऊपर वाला, उस पे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 प्लस x पे चेक करना है, तो आपको क्या करना है कि ये -3 जो है वो यहाँ पे डाल दो। तो 3 2 -3 ऐसे बन जाएगा। कितना आता है मॉड के अंदर -1। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब आप fx लोगे तो वो आप नेगेटिव लोगे, यानी 3 2 प्लस x इस तरीके से लोगे। अगर मॉड के अंदर प्लस का 1 आ जाता तो आप ऐसे लेते 3 2 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाते और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते। अभी इसका जो है आप ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो -3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये दे रखा है x² माइनस एक्स दे रखा है, तो अब क्या करना है, x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे डाल दो। तो f2 निकालो, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है? तो 2 होता है। पॉजिटिव नंबर आया नेगेटिव? पॉजिटिव नंबर आया है ना। पॉजिटिव नंबर अगर रूट के अंदर आ गया तो आप इसको क्या, f(x) आप मॉड हटा के एज इट इज लिख दोगे, आप माइनस नहीं लोगे। अगर ये -2 आता ना तो आपको ऐसे लेना होता -x² माइनस एक्स। ठीक है, यानी आगे माइनस लग जाता अगर ये नेगेटिव आ जाता मॉड के अंदर। मॉड के अंदर नेगेटिव नहीं आया तो ये एज इट इज जैसा है वैसा का वैसे ही आप उतार दोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, f' निकाल लो। x² का कितना होता है 2x, इसका होता है 1। अच्छा 2x माइनस 1 हो गया, तो अब क्या करना है, कितने पे चेक करना है? 2 पे। तो f' 2 निकाल लो। तो 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी एक्स की जगह पे 2 रखने पे, तो ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप करके देखिए ये वाला। ठीक है, चलिए ये वाला मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला करके देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे किस पे चेक करना है? 3 पे चेक करना है। तो दोनों पे क्या करो आप, जो भी एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉड x माइनस 1 और प्लस मॉड x माइनस 5, इन पे 3 रख के देख लो। तो 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5, अच्छा 3 माइनस 1 होता है 2, 3 माइनस 5 होता है माइनस का 2। अब इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें ये पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पॉजिटिव आया वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, एज इट इज़ यानी x माइनस 1 होगा इसका जब आप खोलोगे, प्लस, और ये नेगेटिव आया है तो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5 लिखोगे आप इसको। ठीक है, यानी ये जो आया ना इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि यहाँ पे मॉड के अंदर नेगेटिव आ रखा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है आपको रखना है इसके अंदर। अगर नेगेटिव आता है तो आगे माइनस लगा दोगे, नेगेटिव नहीं आता तो आगे वैसे का वैसे ही उतार दोगे। अब इसका क्या करना है, एफ(x) इसको सॉल्व कर लो। x माइनस 1, माइनस के अंदर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये इसको हटा देते हैं। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस 5 हो जाता है, तो ये हो जाता है x से x कट रहा है, ये मिल रहा है 4, है ना। तो अगर मैं 4 कांस्टेंट नंबर है इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आंसर कितना आता है 0। तो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करवा रहा हूँ, और मॉड्यूलस का जो है ना क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन भी खत्म हो गए सारे के सारे। एक दो क्वेश्चन बचा होगा वो देख लेना। ठीक है, नहीं होता या समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेना, मैं इसको ज़रूर बता दूंगा आपको। तो अगर आपसे बोला जाता है कि इसका डेरिवेटिव बताओ x इज इक्वल टू 2 पर, क्या होगा, तो पॉज करिए वीडियो और देखिए आपसे कौन सा आंसर निकलता है इन चारों में से। ठीक है, तो चलिए देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, करना क्या है, 2 रखो यहाँ पे। तो 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, पॉजिटिव नंबर है। 2 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 1 होता है, नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है, इसको जब एफ एक्स लिखोगे ना अब सॉल्व करने के लिए, तो इसको x माइनस 1 एज इट इज लिख लो, प्लस इसको जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आप बाहर निकाल लो एक, और x माइनस 3 लिख लो इसको। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3। अब क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस की, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, इससे ये कट हुआ तो क्या मिला, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 मिला। 2 का जो है एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन करके बताओ मुझे क्या आंसर आता है। तो आप बोलोगे 2 का आंसर आता है 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए।
चलिए क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो है आंसर मुझे सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 3, 1। जितनी जल्दी आप सॉल्व करके बताओगे उतना ही मुझे खुशी होगी और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।